गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मस्ताना चैनल की एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी तो चलिए ना, मैं आपको सुनाती हूँ और देर न करते हुए आज की ये कहानी आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए इस कहानी को जल्दी से मैं आपको सुनाती हूँ। तो दोस्तों ये कहानी एक मेरे ही दोस्त की है जिनका नाम रवि है। रवि कहता है मेरी नई शादी हुई है। मैं और मेरी वाइफ मधु काफ़ी खुश थे। वैवाहिक जीवन के प्रथम 6 माह में दोनों ने बहुत ही ज़्यादा लाइफ को एंजॉय किया। 6 माह बाद मेरी पत्नी अपने मायके रहने के लिए कुछ दिनों के लिए चली गई, जिससे जितने दिन वो मुझसे दूर रही ना, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। मैं उसकी अनुपस्थिति में अपनी ज़िंदगी को कैसे काट रहा था ये मैं ही जानता था। मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, फिर भी किसी तरह काट रहा था। फिर एक दिन मुझसे और रहा नहीं गया। मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल चल गया। उधर मुझसे पहले मेरे ससुर जी और सास जी मिले। उन्होंने मुझे बैठाया। मेरी वाइफ मधु किचन में कुछ काम करती दिख रही थी। मैं उसे देखता जा रहा था। ये देख कर मेरी सासू माँ ने मधु को आवाज़ लगाया। मधु मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे सास ससुर हम दोनों को अकेला छोड़ दूसरे कमरे में चले गए। अब हम दोनों बातें करने लगे। मैं मधु को घूरे जा रहा था। मेरा क्या क्या दिमाग में आ रहा था ये मैं आपको क्या ही बताऊं। शायद मधु भी मेरे बात समझ रही थी। वो शर्माते हुए बोली, आप चंचल से मिलो, वो कब से आपको याद करी है, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब मैं आपको चंचल के बारे में बता देता हूँ। चंचल मेरी वाइफ मधु की बहन है। वो सांवली सी है, 19 साल की। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। खैर मेरी वाइफ भी बहुत खूबसूरत है, इस बात का कोई ये नहीं है। मैं अपनी उसके कमरे में चुपके से घुसा तो मैंने देखा चंचल लेट के किताब पढ़ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो किताबों के साथ कुछ और भी कर रही थी। फिर मैं उस कमरे से बाहर चला गया और फिर दोबारा से चंचल आवाज़ देकर उस कमरे में गया। उसने किताब को जल्दी से छुपाया और कहा, अरे जीजू आप कब आए? मैंने कहा अभी आया हूँ, तुमसे मिलने आया। और क्या हाल चाल है? वो बोली, मैं तो सही हूँ। फिर मैंने कहा कि कुछ पढ़ रही थी क्या आप? उन्होंने कहा नहीं मैं तो सो रही थी। इतना में मैं घूरने लगा उसे तो वो समझ गई कि मुझे पता चल गया है। मैं तभी वो उधर से उठी तो मुझे वो किताब मिल गई। मैं उसके किताब लेने गया तो उसने कहा, जीजू प्लीज़ किताब दे दो, वो किताब मेरी नहीं है, प्लीज़ दे दो। मैंने बोला, चंचल मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है। ऐसा बोलकर मैंने किताब देखी तो दोस्तों मैं तो देख के चौंक गया। और चंचल भी की तरफ देखा तो वो शर्माने लगी। वो बोली, अरे किताब दे दो ना, ये मेरी सहेली की किताब है, गलती से मेरे पास आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, किताब तो मिल जाएगी, पर इसके बदले तुम क्या दोगी बताओ। चंचल ने हंसते हुए बोला, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, बस आप मेरी किताब दे दो। इतना में मेरी वाइफ के आने का आवाज़ होने लगा, उसके पैरों की आवाज़। मैं जल्दी से चंचल को से थोड़ा दूर हट के खड़ा हो गया और चंचल भी मुझसे बातें करने लगी। 1 मिनट बाद मधु मेरे पास आई और बोली, आप नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। मेरा तो मन कुछ और ही था। तभी चंचल बोली, आप मेरे वॉशरूम में नहा लो, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, तब तक मैं दीदी के साथ किचन में जाकर खाना बना देता हूँ। मैं वॉशरूम गया और वहाँ जाकर नहा कर फ्रेश हो गया। फिर मैं खाना खाने के लिए बैठा और हम साथ में ही खाना खा रहे थे। वहाँ पर सब कोई था। तो एक तरफ मेरी वाइफ बैठी थी, दूसरी तरफ चंचल। खैर मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। खाना खाते खाते मैं मधु से बात कर रहा था और मधु की तरफ देख रहा था। मधु भी समझ रही थी लेकिन ज़्यादा हलचल नहीं कर रही थी क्योंकि और भी लोग थे और हम दोनों के इशारों को चंचल बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो भी हम दोनों को देख रही थी। खैर फिर मैं खाना खा के अपने कमरे पे चला गया और मधु का इंतज़ार करने लगा।
करीब आधे घंटे बाद मधु आई और मैंने कहा कि तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया। मधु ने कहा, मैं भी तो आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी, आप ही इतने दिन से नहीं आए थे। मैंने कहा, तुम बुलाओगे तभी तो आऊँगा, तुम तो बुलाते ही नहीं हो। खैर, उसके बाद कुछ पल के बाद मैं और मधु वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड की, क्योंकि मैं उससे काफ़ी दिनों बाद मिला था और मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही बेकरार था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उससे मिलने के लिए। फिर ऐसे ही काफ़ी देर बीता और उसके बाद मैंने मधु नींद की गोली खा के सो गई। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मधु को कभी कभी नींद नहीं आती है, इसलिए उसको नींद की गोली वो लेती। फिर उसने नींद की गोली खाई और वो सो गई। फिर मैं अपने कमरे को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मधु सुबह से पहले तो उठने वाली है नहीं। उसके बाद वो उठी और मैं अचानक से चंचल के कमरे पे गया। चंचल का घर का कमरा अभी तक दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उसे देख रहा था तो चंचल ने कहा, क्या हुआ, आप मेरे कमरे में आए? जीजू देखेंगी तो, दीदी देखेंगी तो? मैंने कहा कि तुम्हारी दीदी अभी अभी नींद की दवाई खा के सोई है, अब सुबह तक वो उठने वाली नहीं है। अब चंचल भी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तो मैं भी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। काफ़ी देर तक इस तरह देखने के बाद हम दोनों कब एक दूसरे में खो गए, पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जब होश आई तो सुबह के 5 बजे थे। मैं जल्दी से उठा और वापस मेरी वाइफ जहाँ पे सोई हुई थी वहाँ पे जाके सो गया। 4-5 दिन ऐसे ही अपने ससुराल में रहा। जब भी मौका मिलता कभी मधु के साथ टाइम स्पेंड कर लेता, तो कभी जाकर चंचल के साथ। इस तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत ही इंजॉयमेंट किया। फिर उसके बाद मैं अपनी वाइफ को लेकर वापस से रिटर्न अपने काम के यहाँ रह आ गया, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है ना, नहीं तो पेट कैसे चलेगा, बताओ ज़रा आप भी। फिर यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ काफ़ी दिनों तक काफ़ी खुश रहे। बीच बीच में मेरी वाइफ मायके जाती तो मैं भी उसके साथ या फिर उसे लेने चला जाता। इस बहाने मैं कभी कभी थोड़ा वक्त चंचल के साथ भी बिता लेता और इस तरह मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कटने लगी। तो दोस्तों, थी ना ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैं तो आपको पहले ही बताया था कि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दोस्तों, एक और बात, आपने इस वीडियो को लाइक किया? अरे लाइक कर दो। इंटरेस्टिंग कहानियाँ चाहते हो और इस वीडियो के आगे के सेकंड पार्ट सुनना चाहते हो तो 500 लाइक जरूर करें। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।